आज के मेरी इस वीडियो सुनने वाले समस्त भारतवासियों को, सेवारत सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 22 अप्रैल का जो आतंकवादी हमला था, उसमें जो हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, उसका बदला भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को ले लिया है। इस ऑपरेशन में शामिल सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं और सैल्यूट, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को उसके मुकाम तक पहुंचाकर पाकिस्तान में बने आतंकवादी शिविर और लॉन्चिंग पैड जो बर्बाद किए गए हैं, इनमें तकरीबन 100 आतंकवादियों के मारे जाने की संभावना है। आप सभी को मालूम है, सैनिक सदैव अपनी मातृभूमि के लिए सीमा के ऊपर डटा रहता है। वो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटता है और दुश्मन को सदैव मारने के लिए तैयार रहता है। दुश्मन को भी ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना जब इतने अंदर घुसकर मार सकती है, अगर आमने सामने का युद्ध होगा तो समझ लें उसका नामो निशान भी मिटा सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे सेवारत सैनिक और पूर्व सैनिक तथा उनके परिवारों को जब कोई सिविल में काम होता है, उनको चक्कर कटवाए जाते हैं, उनके काम नहीं किए जाते हैं। बगैर पैसा लिए कोई भी काम नहीं होता है और ना ही उनको कोई मान सम्मान दिया जाता है। जब लड़ाई की बात होती है, मरते सैनिक हैं। क्या आपने अभी तक किसी भी मंत्री को, मंत्री के बेटे को, किसी भी सिविल अधिकारी को या उसके बेटे को फौज में जाकर बलिदान देते देखा है? नहीं। चाहे 4th क्लास कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। चाहे जवान है, चाहे जेसीओज है। जेसीओज एक जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है जो एक तहसीलदार के बराबर उसकी शक्ति दी गई है, लेकिन वहाँ भी उसको कोई जगह नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं, मान और सम्मान नहीं। बड़े शर्म की बात है। हम उन सभी सिविल अधिकारियों की बहुत ही इज्जत करते हैं, उनको पूरा मान सम्मान देते हैं। जब लड़ाई की बात आती है तो इनकी रक्षा सैनिक ही करते हैं। जब हम भारतवासी चैन की नींद सो पाते हैं, लेकिन आप सभी को, चाहे कोई भी महकमा है, पुलिस प्रशासन है, सिविल प्रशासन है, कोई भी कर्मचारी है, चाहे कोई कोर्ट का या तहसील का काम होता है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि चाहे वो सेवारत सैनिक है, चाहे पूर्व सैनिक है या उसका परिवार है, उसको पूरा मान और सम्मान दें और सबसे पहले उसका काम निपटाने का कार्य करें, तभी आपको मान और सम्मान मिलेगा। आखिर में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो टीम नियुक्त की गई थी, जो हमारी सरकार के द्वारा सेना को खुली छूट दी गई थी, उन्होंने इसको अच्छी तरह से प्लान किया, टारगेटों को चुना और उनको बर्बाद किया। इसके लिए उस टीम में शामिल सभी सदस्यों को और पूरी सेना को, जो इसके लिए अलर्ट पे थी, अपनी अपनी जगह पर जो अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे निर्दोष 26 नागरिकों का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। जय हिंद, जय भारत।